राधे राधे दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत से एयर प्यूरीफायर प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ जो हमारे घर के अंदर की एयर को प्यूरीफाई करेंगे। और ये बहुत ही इजी टू मेंटेन है, इनकी केयर भी बहुत ही इजी है और साथ में कुछ केयर टिप्स भी इनके देते हुए चलूँगी। और इनको नासा द्वारा प्रमाणित हैं ये सारे प्लांट्स। उनको नासा ने ये रिकमेंड किए हैं कि हर व्यक्ति अपने घर में घर की एयर को प्योरीफाई करने के लिए इन प्लांट्स को लगाए। सबसे पहले ये आता है स्नेक प्लांट। देखिए इसके कलर्स देखिए, ये इसके जो कलर्स में ये ब्लैक ब्लैक लाइंस है ना, ये बताती हैं कि जो घर में जो रेडियंस होते हैं, चाहे वो मोबाइल, लैपटॉप और किसी भी प्रकार से जो भी हम ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं उनसे निकलने वाले रेडियंस को ये सोखते हैं। तो इनको घर के अंदर भी लगाया जाता है। अगर आपके यहाँ ब्राइट लाइट आती है, 1 से 2 घंटे की लाइट आती है, तो आप इसे अंदर भी लगा सकते हैं और इस तरह बालकनी में भी लगा सकते हैं। ये इसकी बड़ी वैरायटी है और एक वेरीगेटेड वैरायटी मैंने दिखाई थी, ये इनकी छोटी वैरायटी है। यकीन मानिए बहुत कम पानी ये लेते हैं, पोरस मिट्टी इनको चाहिए। और देखिए जो दूसरी वेरीगेटेड वैरायटी है, आप इनको अंदर लगाएंगे ना तो ये बहुत खूबसूरत तो लगते ही हैं। इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इन्हें अच्छी 1 घंटे की भी ब्राइट सनलाइट मिल जाती है तो ये बहुत ही खुश रहते हैं। और इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर ये है पोथोस यानी कि मनी प्लांट। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती हैं और ये अगर आप उसको डायरेक्ट सनलाइट ना देकर इनडायरेक्ट सनलाइट मिले तो ये बहुत ही हैप्पी रहते हैं। अगर आपकी बालकनी में 15 से 20 मिनट की धूप आती है और अंदर भी इसको अगर डायरेक्ट लाइट ना मिलके इनडायरेक्ट लाइट मिलती है 1-2 घंटे की, तब भी ये बहुत ही हैप्पी रहते हैं और बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और ये एयर प्योरीफायर होने के साथ साथ खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, जो 1-2 वैरायटी मेरे पास है, 2-3 वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं। और ये जब ऊपर आप इसको रखते हैं, नीचे लटकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर जगह नहीं है तो इस तरह छोटी छोटी बॉटल्स में इस तरह से लगाएंगे तो ये अपने आप ही उसको वॉल को कवर कर लेते हैं, अपने आप ही चढ़ जाते हैं। आपको कोई चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर जगह कम है तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है देखिए स्नेक प्लांट, सॉरी स्पाइडर प्लांट्स। स्पाइडर प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल स्पाइडर की तरह होते हैं और ये बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है। छोटी सी बास्केट, छोटी सी बोतल में लग जाता है, उस तरह से इनके रनर निकलते हैं। एक ही प्लांट से न जाने कितने प्लांट मल्टीप्लाई करके बनाए जा सकते हैं। और इनको भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये बास्केट में भी बड़े प्यारे लगते हैं। और अगर आपके पास स्पेस कम है, इस तरीके से बॉटल में लगा के वर्टिकल गार्डन में आप इसको बॉटल्स में या किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटी से छोटी प्लांट उसमें भी लग जाते हैं और आप घर के अंदर भी इनडायरेक्ट लाइट में इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे से चलते हैं। पानी की रिक्वायरमेंट भी इनकी बहुत ही कम होती है। इनकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम होती है, जितने भी प्लांट मैं बता रही हूँ। इसके बाद देखिए एरिका पाम। इसको न जाने कितने ऑफ़िसों में, जहाँ पर बहुत सारे एक तरीके से लैपटॉप्स और बहुत सारे गैजेट्स के साथ काम किया जाता है, या घर में भी, तो हमारे चारों तरफ आजकल हम रेडियंस वाली लाइफ जीते हैं। इतनी सारी हानिकारक रेडियंस निकलती है, उनको ये सोखने में बहुत हेल्प करता है। और इसको भी इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत ईजीली लगाया जा सकता है। पानी बहुत कम लेता है, स्प्रे करके देंगे, मॉइस्चर इन्हें पसंद होता है। और बहुत ही स्लो, बहुत ही लो मेंटेन है, बहुत ही स्लो इसकी ये कह लीजिए ग्रो होते हैं ये। तो आप छोटे से छोटे पोट में भी लगाकर एरिका पाम लगा सकते हैं और अपने घर की सुंदरता भी बढ़ाएंगे और एयर भी प्योरीफाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम। देखिए सिंगोनियम में भी बहुत सी वैरायटी आती हैं और मनी प्लांट की तरह ये भी बहुत ही खूबसूरत तो दिखते ही हैं, हमारी घर की एयर को बहुत प्योरीफाई करते हैं। इसको पानी में भी हम जैसे मनी प्लांट को लगाया जा सकता है वैसे पानी में इसको भी लगाया जा सकता है। छोटी छोटी बॉटल्स में आप इधर उधर लगा सकते हैं, अंदर लगा सकते हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट पड़ती है। ये पिंक सिंगोनियम था, ये इसकी बड़ी वैरायटी है, बड़े पत्तों की। देखिए कितनी खूबसूरत है ये। इसको
भी मनी प्लांट की तरह स्टिक पर भी आप इसे लगा सकते हैं। ये अगर आप बॉटल में लगा के ऊपर लगा देते हो वॉल पर, तो ये वॉल पर खुद ही चढ़ जाती हैं। मतलब इसमें वाइन भी आती है और बुश भी। ये देखिए, ये सिंगोनियम की एक छोटी दूसरी वैरायटी है, छोटे पत्तों वाली। बहुत सारी वैरायटी सिंगोनियम की आती हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लगती हैं और एयर को प्योरीफाई करती हैं, हमारे घर को अंदर से, ये कह लीजिए इसकी जो एयर है घर की, उसको बहुत ही शुद्ध बनाते हैं। एक और दूसरी वैरायटी भी, ये देखिए, इसको ये बुश वाली वैरायटी है। वो जो मैंने पहले दिखाई थी वो बेल वाली वैरायटी, सेम सेम लगती है बट ये थोड़ी अलग है। पत्ते, कलर, सब कुछ ये बहुत ही लो मेंटेन है, पानी भी इनको बहुत कम चाहिए। इसके बाद आता है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। देखिए कितने सुंदर इसके लीव्स हैं। बहुत इजीली जितने भी प्लांट्स में मोस्टली बता रही हूँ सब कटिंग से लग जाते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप एक से कई। तो इस तरीके से देखिए ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसको आप वही बिल्कुल इनडायरेक्ट में लगा सकते हो। बिल्कुल भी को ज़्यादा कंपोस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ साल में 1-2 बार लिक्विड कंपोस्ट कभी कभी आप डालेंगे तो बहुत खुश रहते हैं प्लांट। और डायरेक्ट सनलाइट इनको बिल्कुल नहीं चाहिए, तो कम धूप में आप इसको लगा सकते हो। घर की सुंदरता तो बढ़ाएंगे ही, एयर को भी प्योरीफाई करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये है डेफनबेकिया या डेफनबेचिया, जो भी आप इसको बोलें। ये बहुत ही प्यारा, देखिए एक मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐसा प्लांट है ना कि आप इसको छोटे से छोटे पॉट में लगाते हैं और एक बहुत बड़ा ये हो जाता है, एक जंगल जैसा लुक देना चाहते हैं तो मैंने एक ही पॉट में कई ये लगा रखे हैं और बहुत इजीली चल जाते हैं। और ये कटिंग से भी ना छोटी से बहुत इजीली लगते हैं। देखिए छोटे से पॉट में बस मैं एक ही लेकर आई थी, बहुत सारे हो जाते हैं, मैं जना जानी कितने बांटती हूँ। और ये हमारी एयर को प्योरीफाई करते हैं और बहुत ही ये कह लीजिए बहुत ही इसकी केयर बहुत इजी है। बहुत ज़्यादा ये मतलब इसके नखरे नहीं हैं, बहुत इजीली चल जाते हैं। पत्तों को साफ़ रखिए, शावर करके थोड़ा इन पर पानी दीजिएगा तो कोई नुकसान नहीं होता। थोड़ी बहुत ओवर वाटरिंग भी ये सह लेते हैं। तो बहुत अच्छा सा प्लांट है, आप इसको ज़रूर लगाइए। देखिए डेफनबेकिया की दूसरी वैरायटी है, ये थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, छोटे पॉट में लगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। इसकी ग्रोथ स्लो होती है, इसलिए आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं और इनडायरेक्ट लाइट में ये बहुत ही खुश रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्लांट है क्रूटॉन के प्लांट। क्रूटॉन में बहुत सारी वैरायटी आती हैं और ये भी डायरेक्ट लाइट अगर इन पे पड़ती है तो ये जल जाते हैं इनके लीव्स। तो इनडायरेक्ट लाइट इनको अगर 1-2 घंटे की मिलती है तो बहुत खुश रहते हैं। और ये बंगलोरी क्रूटन है, इसमें रेड भी आता है, येलो भी आता है। ये देखिए दूसरी वैरायटी है। सब के सब इंडोर्स प्लांट्स हैं। 1-2 घंटे की डायरेक्ट लाइट अगर इन्हें मिलेगी तो भी खुश रहते हैं, इनडायरेक्ट में भी खुश रहते हैं। तेज़ सनलाइट इनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो आप इसका ध्यान रखें। अगर जब भी तेज़ सनलाइट लगे तो इन्हें नेट के अंदर ही रखें। ये सारी वैरायटी क्रूटॉन्स की जो भी मेरे पास है मैं दिखा रही हूँ, सब एयर प्यूरीफायर प्लांट्स हैं। और ये देखिए कितना सुंदर ये बेंगलोरी क्रूटन है, येलो वाला बेंगलोरी क्रूटन। और इनकी जो ग्रोथ होती है स्लो होती है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की डिमांड नहीं होती है। और पानी इसमें स्प्रे करके दीजिएगा, मॉइस्चर बना रहना चाहिए। पत्तों को साफ़ रखिए, बहुत अच्छे एयर प्योरीफायर्स हैं ये। एक और वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ क्रूटॉन की। देखिए ये एक और, जैसा आप चाहें, जैसा जो आपको पसंद है आप अपनी अपने मतलब गार्डन के हिसाब से ले सकते हैं। देखिए इसमें इस तरह के फ्लावर्स भी आते हैं जो मैं दिखा रही थी आपको। अब देखिए अगर इंडोर प्लांट्स की बात है तो कोलियस की बात ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही सुंदर और इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन है। आप छोटी से छोटी कटिंग इनकी लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कलर वेरिएशन में ये आते हैं। 2 मेरे पास है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अगर आपके गार्डन में फूल नहीं हैं तो अगर आप इसको लगाएंगे, तरह तरह के कलर्स में ये तरह तरह की वैरायटी में आते हैं और पूरे साल चलने वाले प्लांट हैं। जब भी ये थोड़े ख़राब होते हैं आप उनको उससे पहले कटिंग लगा लीजिए, कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो कोलिया सब ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद बात करते हैं ड्रेसिना की। ड्रेसिना महात्मा ये वैरायटी है। ड्रेसिना की भी बहुत सारी वैरायटी आती है। ये चौड़े पत्तों वाला ड्रेसिना है और एक पतले पत्तों वाला भी आता है। बहुत सारी वैरायटी ग्रीन में बहुत सारी आती हैं। तो मनी प्लांट की तरह आप इसको भी लगाइए, बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट होता है। स्लो ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की डिमांड नहीं होती और इनडायरेक्ट लाइट में बहुत अच्छे से चलता है। ये देखिए ये एक इसका ही ड्रेसिना मार्टिमा एक और वैरायटी है ये।
और मेरे पास 2 ही वैरायटी हैं और इसकी बहुत वैरायटी नर्सरी में आती है। आप अपनी पसंद से जो भी वैरायटी चाहे वो ले सकते हैं। उसके बाद देखिए बहुत ईज़िली मिलने वाला और कटिंग से चलने वाला प्लांट है, ये है बैकबोन, डेविल आई बैकबोन। और ये देखिए आप इसका जो विंटर्स में किसके जो वो हैं लीव्स कितने सुंदर पिंक पिंक हो गए हैं। वैसे रियल में ग्रीन और वाइट इस तरह का ग्रीन वाइट का कॉम्बिनेशन में होता है, लेकिन सर्दी की वजह से पिंक इसमें कलर आ रहा है तो कितना सुंदर देखिए। ये इसका रियल कलर है और ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है। ग्रीन में भी ये आता है और छोटे से छोटे पॉट में लग जाता है। अगर आपको चाहिए कि छोटे पॉट में कोई बड़ा प्लांट तो आप इसको ज़रूर लगाइए। एयर प्यूरीफायर होने के साथ साथ ये सुंदर भी बहुत लगता है। देखिए इतनी छोटी छोटी सी बॉटल है ये शैम्पू की, उसमें भी लगा रखकर बहुत ईजीली चलते हैं। जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उनको छोटे छोटे पॉट में लगाकर अपने घर की बालकनी को सुंदरता तो बढ़ेगी ही, आपकी एयर, घर की एयर भी प्योरीफाई होगी। इसके बाद देखिए स्टार लाइट फाइकस है ये, और इसकी भी कई वैरायटी आती हैं। पत्तियों का शेप अलग अलग होता है और ये भी बहुत स्लो ग्रोथ होती है। छोटे से छोटे पॉट में आप इसको लगा के अपने घर की एयर को साफ़ रख सकते हैं, बालकनी को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। और ये देखिए सफलेरा, सफलेरा भी इंडोर प्लांट्स में आता है। इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं चाहिए, इसके लीव्स ख़राब हो जाते हैं। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा पानी थोड़ी सनलाइट में ये बड़े हैप्पी रहते हैं। और देखिए बहुत सारे इसके वो वेरिएशन में या कह लीजिए बहुत सारी जो छोटे लीव्स, थोड़े मीडियम लीव्स और बड़े लीव्स, सब तरह के इसके शेफलेरा के प्लांट्स आते हैं और इसमें कोई पेस्ट भी नहीं लगते हैं। बहुत ईजी टू मेंटेन है, आप इनको ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद देखिए अगर इंडोर प्लांट की बात हो रही है तो रबर प्लांट की बात ना हो तो ये तो सही नहीं है ना। रबर प्लांट में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, आपको जो पसंद हो आप लगाइए। बहुत स्लो ग्रोथ होती है और आप जो चाहे ना इसे छोटे से छोटे पॉट में लगाकर बड़ा से बड़ा प्लांट बना सकते हैं। बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है पानी की और फर्टिलाइज़र की। तो रबर प्लांट एक एयर प्योरीफायर प्लांट है। तो आज देखिए मैंने कितनी खूबसूरत इजी टू मेंटेन एयर प्यूरीफायर प्लांट को इस वीडियो में कवर किया। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।